जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। अभी रिसेंटली जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो अभी जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में थे, जहां पर उनको एक इवेंट अटेंड करना था जो कि था बर्लिन ग्लोबल डायलॉग। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था 2022 में, और उसके बाद एवरी ईयर 23 ऑनवर्ड्स ये अपना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जो इकोनॉमिक पावर ग्रोथ इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। सो 24 अक्टूबर को भी पीयूष गोयल जी ने एक इवेंट अटेंड किया था वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर आंसर दिया कि बाकियों के मुंह बंद हो गए। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट इन अ हरी ऑफ डूइंग ट्रेड डील्स। अगर आप हमारे सर पे बंदूक रखोगे और सोचोगे कि ट्रेड डील जल्दी से कर दो तो वो नहीं होने वाला। आगे मैं इनके जो रिप्लाईज़ हैं उसके वीडियोस छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा, वो देख के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आखिरी तक इन वीडियो में बने रहिएगा। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. But that यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया है, और आई थिंक ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी देना चाहते हैं, स्पेशली यूएस को, कि अगर आप हमारे सर पे बंदूक रख के बैठोगे और बोलोगे कि फटाफट फटाफट ट्रेड डील्स कर लो तो ये नहीं होने वाला, और हम कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करेंगे। इनका एक और वीडियो का रिप्लाई देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। And we've accepted if there's a tariff on us, there is a tariff on us. We are looking how to overcome that. We are looking at newer markets. We are looking at a stronger demand impetus to within the Indian economy. यहाँ पर जो वन ऑफ द पैनलिस्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आजकल तो यही चीज़ चल रही है कि आपके सर पे बंदूक रख दिया जाता है, फिर आपको मना लिया जाता है कि नहीं तो टैरिफ लगा देंगे या फिर आप जल्दी से ट्रेड डील साइन कर दो। यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने बड़ी बोल्डली से बोल दिया है कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ है तो हमारे ऊपर टैरिफ है, इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम इससे कैसे निकलना है हम वो चीज़ देख रहे हैं। हम अपने मार्केट ऑप्शंस भी चेक कर रहे हैं कि उन चीज़ों पे कैसे ओवरकम करें। एंड आई थिंक ये एक तरीके से यूएस को भी बताने के लिए है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें टैरिफ टैरिफ बोल के धमका दोगे, डरा दोगे, तो हम उससे नहीं डरने वाले। अब इनका एक और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। Well, I don't think India has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. And I think if so plainly you want to be told that you can't be friends with Russia. somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. Or somebody tells me tomorrow I can't work with Kenya, it's not acceptable to me. यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने पूरा क्लियर कट बताया इनको कि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई हमें ये डिक्टेट करेगा कि आप इस कंट्री का दोस्त बनिए या इस कंट्री का दोस्त मत बनिए, तो वो हमसे नहीं होने वाला। अगर कोई हमें मना करेगा यूरोपियन यूनियन का दोस्त नहीं बनना है तो हम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते। या कल को कोई बोले कीनिया का दोस्त नहीं बनना है तो आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक होगा हम वही करेंगे, और ऐसी चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए इनका ये लास्ट रिप्लाई देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। So I was reading in today's paper, Germany is asking for exemption from US sanctions on oil. Now these are UK already has sorted and probably got an exemption for procuring oil No. from the US. This is about the Rosneft deal, sanctions, right. I think, and we've sorted out the issues with Germany. We managed to do that very quickly, and I think the Americans will do something very similar. So then why single out India? यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने एक सिंपल और पोलाइट वे में एक चीज़ इनको बता दी कि आज ही मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि जर्मनी ने यूएस से एग्जम्पशन मांगा है ऑयल के लिए, और सेम चीज़ यूके भी ले चुका है। तो वहाँ पर यूके के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे तो उन्होंने कहा हमारा वो रिलेशन ऐसा था वैसा है यूएस के साथ में, और हमें उनसे काफ़ी सारे सब्सिडीज़ मिलती है, रोजोनेफ्ट करके कंपनी है। तो वहाँ पर पीयूष गोयल जी ने बड़े सिंपली बता दिया कि वहाँ पर आप इंडिया को सिंगल आउट क्यों कर रहे हो। उसी कंपनी के साथ में आपने अपना रिजॉल्व कर लिया और यूएस ने आपको एग्जम्पशन दे दिया, और वहीं पर आप इंडिया को क्यों अकेले घेरना चाह रहे हो। जिसके बाद जो यूके के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, और उन्होंने बस इधर उधर की बातें करके वो मैटर को वहीं चुप हो गए।
इस टाइप के रिप्लाई जो आपने इससे पहले कभी सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है वो सुना होगा, या फिर जयशंकर जी के मुंह से, या फिर हरदीप सिंह पुरी जी हैं वो भी काफ़ी इस टाइप के रिप्लाई देते हैं। और इस टाइप का रिप्लाई देते हुए मैंने पहली बार देखा है पीयूष गोयल जी को। और ये जो सारा मसला था पूरे कन्वर्सेशन का, आपने देखा होगा कि पूरे ट्रेड डील को लेके ही था और रशियन ऑयल को लेके ही था। तो जो डिस्कशन हुई है वहाँ पर इंडिया ने ये क्लियर आउट दिखाने की कोशिश करी है कि आप टैरिफ लगा दो या हमें कुछ भी बोल दो, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जैसा आप सबको पता होगा, एशियन 2025 का जो समिट है वो मलेशिया में हो रहा है, जहाँ पर मोदी जी को भी जाना था और ट्रंप को भी जाना था, जो कि अभी ट्रंप पहुँच चुके हैं। मोदी जी जो है वो वर्चुअली ये समिट अटेंड कर रहे हैं। पहले जाना था, अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अगर आप पिछले कुछ इवेंट्स नोटिस करोगे या डॉट कनेक्ट करोगे, तो जो ट्रंप का बिहेवियर रहा है और जैसा स्पेकुलेशंस उन्होंने दिया है कि ट्विटर पे लॉन्च कर देते हैं कि मेरी मोदी से बात हुई है, वो रशियन ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, तो उसके बाद ये देखा गया है कि मोदी जी ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं और डायरेक्टली इनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हुए जा रहे हैं और जो उनकी बात की वैल्यू होनी चाहिए वो ख़त्म होती जा रही है। अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे एशियन की समिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।